नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 विषय विज्ञान अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी की। तो पुष्पी पादपों में आपने जड़, तना, पत्ती, फूल और विभिन्न प्रकार के मूल तंत्र और प्रभव तंत्र का अध्ययन हम यहाँ निरंतर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पुष्प की। जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, इन समस्त बातों का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया इस चैप्टर के माध्यम से। आज हम यहाँ पर पुष्प यानी कि फूल की हम बात करेंगे। तो पुष्प जो होता है पादप का एक रूपांतरित प्रभाव है और पुष्प में पादप में पुष्प जो होता है वो जननांग का प्रमुख भाग है, यानी कि जनन का जो कार्य संपन्न होता है वो पुष्प के माध्यम से ही होता है और पुष्प जो है रूपांतरित प्रभाव है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सामान्य पुष्प को अगर देखें तो इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं जो मैं बता देता हूं। बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और जायमान। इसमें यहाँ पर बाह्यदल और दलपुंज जो हैं वो सहायक अंग हैं, पुंकेसर और जायमान जो है वो जनन अंग है। तो यहाँ पर ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है, पुष्प के सहायक अंगों के नाम बताइए या पुष्प के जनन अंगों के नाम बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखें, पुष्प एक रूपांतरित प्रलोह है जो एक पादप का मुख्य भाग होता है और जो जनन का कार्य करता है। तो यहाँ पर जनन अंग 2 आपने देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं या उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के दोनों जननांग पुंकेसर और जायमान उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसा पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर हो या जायमान हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसके बाद सममिति। सममिति का मतलब होता है किसी पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटना। सममिति यानी कि पुष्प के 2 भाग या किसी केंद्रीय अक्ष को आधार मानकर उसे 2 भागों में बांटना सममिति कहलाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पुमंग व जायमान की स्थिति, यानी कि किसी पुष्प में पुमंग और जो जायमान है उनकी स्थिति किस आधार पर है, इस बात को आधार मानकर इससे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पुमंग और जायमान, जिसमें आपको बता दूं अधोजायमान जिसमें अंडाशय पुष्पासन से ठीक पास में यानी कि नीचे की ओर होता है, उदाहरण दे रखा सरसों। परिजायमान जिसका उदाहरण है गुलाब जो बीच में होता है अंडाशय, और अधिजायमानता जिसका उदाहरण है सूरजमुखी। इस प्रकार से यहाँ पर अंडाशय की स्थिति के आधार पर पुष्प के, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में आ चुका है कि पुमंग और जायमान की स्थिति के आधार पर पुष्प को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसके 3 प्रकार हैं और तीनों के छोटे छोटे जो डायग्राम दे रखे हैं जिसे आपको बनाना है। लेकिन अब यहाँ पर ये कुछ छोटी सी बात थी, तीनों ही जो पुष्प से संबंधित हैं जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैं पुनः एक बार पुष्प की प्रमुख भागों की ओर जाएंगे और जिसमें पहला जो भाग है सहायक अंग, जिसमें बाह्य दल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें पुष्प के जो प्रमुख 4 भाग हैं, 4 में से भी 2 सहायक अंग और 2 जनन अंग हैं। तो सहायक अंग में बाह्य दल जो होता है वो पुष्प के सबसे बाहर का भाग होता है जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। और ये बाह्य दल का क्या कार्य करता है पुष्प में, तो बाह्य दल जो है पुष्प की सुरक्षा यानी कि उसके क्रम में जो भाग होते हैं उनकी रक्षा करना बाह्य दल का कार्य है। तो यहाँ पर आप देखें अगला जो भाग आ रहा है वो है दलपुंज। अब दलपुंज जो है जिसे हम पंखुड़ियां भी कह सकते हैं, पंखुड़ियां जो रंगीन होती हैं, और ये पंखुड़ियां जो हैं एक पुष्प में क्या कार्य करती हैं, तो इनका कार्य है कीटों को आकर्षित करना, यानी कि परागण की जो क्रिया होती है उसमें
परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागण की क्रिया कहलाती है। और पंखुड़ियां जो होती हैं कीटों को आकर्षित करती हैं और कीट से परागकण जो है वो चिपक जाते हैं और वही कीट उड़कर जो है दूसरे पुष्प में जब जाते हैं तो परागकण दूसरे पुष्प पर छूट जाते हैं। तो दलपुंज जो होता है जो रंगीन पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं और इसका जो कार्य है कीटों को आकर्षित करना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दलपुंज जो है रंगीन, इनकी पुष्प में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ये, या इनका विन्यास क्या होता है। तो पुष्पदल विन्यास जो है इन पंखुड़ियों के या दलपुंज के लगने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखें पुष्प दल विन्यास में ये कुल 4 इसके प्रकार हैं, जिसमें पहला है कोर स्पर्शी। कोर का मतलब होता है किनारा, यानी कि एक पंखुड़ी का किनारा दूसरी पंखुड़ी के पास इस प्रकार से मिला होगा, दूसरे का तीसरे से, इस प्रकार से पंखुड़ी के जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं, यानी कि उनको स्पर्श किए होते हैं। उदाहरण है कैलोट्रोपिस। दूसरा है व्यावर्तित। व्यावर्तित का मतलब होता है एक किनारा दूसरे से दबा हुआ। उदाहरण है गुड़हल। कोर छाती, इसमें एक पंखुड़ी जो होती है जिसके दोनों किनारे अंदर दबे होते हैं, बाकी सब एक दूसरे के स्पर्श में होते हैं। उदाहरण एशिया। और वैक्सीनरी जो टोपी के आकार का होता है, दोनों भाग दूसरे के अंदर दबे हुए, यानी कि उसके ऊपर इसके अंदर वाले भाग दोनों दबे हुए और इसके अंदर दोनों भाग और दबे हुए, वैक्सीनरी। इस प्रकार से ये पंखुड़ियां जो होती हैं उस पुष्प में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसके आधार पर ये इनका जो विन्यास है ये 4 रूपों में होता है। कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छाती और वैक्सीनरी। आप आपके ग्रुप में अच्छे से इसको देख लें। ये दोनों जो भाग थे पुष्प के सहायक अंग के थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उमंग की, यानी कि उमंग जो है पुंकेसर से मिलकर उमंग की संरचना बनती है। उमंग या पुंकेसर जो है पुष्प का नरजनन भाग है और इसमें भी आप देखें पुंकेसर की जो स्थिति है उसमें किस रूप में इसके प्रमुख भाग यहाँ दे रखे हैं। दल लग्न, दल का मतलब जुड़े हुए, दल लग्न उदाहरण बैंगन। परिदल लग्न लीली, एक संगी गुड़हल, द्विसंगी मटर और बहुसंगी सिट्रस यानी कि नींबू। यानी कि उमंग की स्थिति क्या है उसके आधार पर इसके प्रमुख जो 5 भाग हैं जिसमें पुंकेसर की स्थिति किस प्रकार होती है, ये इसमें 5 भागों में अलग अलग आप उदाहरण सहित आपके बुक में नोट्स के रूप में देख पाएंगे। इसके बाद जायरन जो स्त्री जननांग है और इसमें भी प्रमुख 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब यहाँ पर जो हमने चर्चा की है इसमें मैं आपको बता दूं एक सामान्य सी संरचना पुष्प की किस रूप में होती है, जिससे मैं यहाँ एक छोटा सा पुष्प जो है उसके प्रमुख भागों को बता रहा हूँ। उसमें बड़े आराम से आप देखें, फिर प्रत्येक में अलग अलग भागों को आपको देखना है। अभी आपने देखा कि नर भाग और मादा भाग, तो ये मैं बात करूंगा सबसे पहले मादा भाग की। ये पुष्प का मादा जननांग भाग है जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो ये वाला जो भाग है ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के बाद ये होता है वर्तिका, जिसकी चर्चा आपने अभी की। और ये जो फूला हुआ मटके के आकार का जो भाग है वो है अंडाशय। इस प्रकार से अगर आप देखें, अभी आपने कहा था कि एक पुष्प में 4 प्रमुख जो भाग होते हैं, जिसमें पहला जो भाग है बाएं दल, दलपुंज और तीसरा पुंकेसर, चौथा जायन। तो ये जो मैंने चित्र बना के रखा है इसके 3 भाग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों भाग मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है अंडाशय की संरचना, ये है आपका पूरा पुष्प में अंडाशय। अब ये जो अंडाशय होता है वो पुष्प में इस प्रकार से पुष्पासन पर व्यवस्थित होता है। ये पुष्पासन जिस पर ये अंडाशय जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे पुंकेसर की, यानी कि पुष्प में पुंकेसर की स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से अंडाशय यानी पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग और ये वाले जो भाग आपको नजर आ रहे हैं ये होते हैं
पुंकेसर, एक पुष्प में पुंकेसर। अब एक पुंकेसर की अगर संरचना को हम देखें तो मैं आपको बता देता हूं, ये किस प्रकार से होता है, जिसे हम यहाँ पर परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं और परागकण के बाद ये पुतंतु होता है और पुतंतु के बाद बीच का जो भाग होता है उसे कनेक्टिव यानी कि योजी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो पुंकेसर की संरचना है, इसको अगर अलग करके देखें पुष्प से तो इस प्रकार से प्रमुख इसके भाग होते हैं। तो ये हो गया आपके नर जननांग। अब बात आती है बाएं दल की, तो दोनों तरफ हरे रंग के इस प्रकार से पत्तीनुमा संरचना देखें, यहाँ पर बाएं दल निकला होता है हरे रंग का बाह्य दल, और ये बाएं दल जो है पुष्प में सुरक्षा का कार्य करता है। इसके बाद यहाँ से दलपुंज जो होते हैं रंगीन, इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर रंगीन जो भाग होते हैं जो पंखुड़ी के रूप में होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य से पुष्प की संरचना को देखें तो आपका ये पूरा पुष्प जो है वो तैयार है। और इसमें चारों ही भाग जो है आपको अलग अलग तरीके से बनाकर मैंने आपको बता दिया है। और पुंकेसर वाला भाग और अंदर से जो प्रमुख इसके जाया में जो प्रमुख इसके भाग हैं, और एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी, सममिति, पुमांग, जायान, बाह्यदल, दलपुंज, इन सभी बातों को आपने छोटे छोटे रूप में देखा है। और आप बुक के अंदर देखें, निश्चित तौर पर इसका अध्ययन करें और जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं उसको लिखकर अच्छे से पढ़ें। बहुत ही सरल है ये चैप्टर। पुष्प एक पादप की बाह्य कारिकों को अगर देखें हम तो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गए, फल फूल में जैसे पुष्प हो गया, और भी कुछ बातें हैं जिसे हम आगे अगले वीडियो नोट्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप निश्चित तौर पर अपने इस अध्ययन को पूरा कर लें और उसको याद कर लें। धन्यवाद।